गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन क्लास 12 इकाई 1 अलाभकारी संगठन के लेखांकन। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राप्त चंदा दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आय व्यय खाता बनाना है। आपको प्राप्त चंदा दिया है 1100 रुपये, विनियोग से ब्याज 380, भाषण से आय 2320 है ना। ये चीज़ें दी गई हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहला आय व्यय क्वेश्चन। अब देखो कौन सा आय है कौन सा व्यय है। प्राप्त चंदा आय है 1100 रुपये लिखेंगे हम। एसेट फिर है आपका विनियोग पर ब्याज। विनियोग से ब्याज हमको मिला है 380 रुपये। ठीक। फिर है भाषण से आय। देखो भाषण से आय आपको दिया हुआ है 2320। फिर एक्सपेंसेस साइड जाएंगे। किराया दिया 210 रुपये, फुटकर व्यय, छपाई विज्ञापन में, छपाई में देखो अदत्य हैं तो उसको आप प्लस करोगे है ना। ये सारी चीज़ें फिर आप निकाल लोगे बैलेंस। देखो व्यय से अधिक आय है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिलाभ बोलते हैं। सॉरी, अधिलाभ ने इसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, ये सरप्लस होता है आपका। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप। 31 मार्च 2019 समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाता रेडी करना है। अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ें हमको प्राप्त हुई है, कौन सी चीज़ें भुगतान हमने किया है। प्रारंभिक शेष को हम डेबिट साइड लिखते हैं। प्रारंभिक शेष कितना है, 880 रुपये है। फिर है प्राप्त चंदा। चंदा प्राप्त हुआ है तो वो हमारे लिए क्या है, आय। चंदा 7570, सॉरी 1600 रुपये दान प्राप्त दिया है। और जो चंदा दिया हुआ है 7520 रुपये आपको है ना, प्राप्त चंदा। फिर है आपका डोनेशन भी प्राप्त हुआ है। बिजली व्यय हम देते हैं तो ये किधर आएगा, बिजली व्यय आपका आ जाएगा व्यय साइड। सैलरी, सैलरी भी व्यय साइड आ जाएगा। विनियोग पर आय, विनियोग पर आय हमारा इनकम है तो ये आय साइड आएगा। देखो विनियोग पर जो ब्याज है, ठीक है, 590 रुपये है आपका। लघु व्यय, लघु व्यय आपका व्यय है तो 180 रुपये आपका डेबिट से क्रेडिट साइड आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, बैलेंस निकाल लोगे, फिर ये आपका बैलेंस आ जाएगा। फिर है ए बी सी 5:3:2 में लाभानी विभाजन करते हैं। इन सी को व्यक्तिगत रूप से 10% वार्षिक व्यय लगाने के पश्चात 22,500 रुपये से वार्षिक कम लाभ नहीं होगा उसका है ना। अब तीनों की पूंजी इतनी है और प्रॉफिट इतना दिया है तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जो हम पहले प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट इसको लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उनको उनके पूंजी पर ब्याज देते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है कि उनका जो प्रॉफिट है वो 25,500 से कम नहीं होगा। किसका, आप देखो सी का जो प्रॉफिट है वो 25,500 रुपये से कम नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम जो बचेगा रेशियो उसको 25,500 देंगे और उन दोनों को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक। फिर है सेकंड क्वेश्चन आपका, मोहन एवं सोहन समानुपात में साझेदार हैं। तो ये क्वेश्चन समायोजन प्रविष्टि। अब देखो कुछ नहीं देता है मतलब इक्वल रेशियो में बांटते हैं हम है ना, लेकिन 5% की दर से उनका पूंजी पर ब्याज कितना हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका लास्ट वाला है ना। देखो समायोजन तालिका बना है, एक्चुअल में जो है वो कितना मिलना था उनको पूंजी पर ब्याज 5% कितना था, 2,000 रुपये आएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल उनको मिलना कितना था, प्रॉफिट जो है 3,000, कितना आपका डिफरेंस है 1,000। ये एडजस्टमेंट एंट्री आपकी हो गई। वो होगा मोहन का पूंजी खाता विकलन, सोहन के पूंजी खाते से देखो क्रेडिट में आया इधर। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 8। देखो और वह एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 20,000 रुपये है। उन्हें 8% ब्याज दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड जाके जो प्रॉफिट दिया 25,000 उसको लिखेंगे। डेबिट साइड आएंगे, उनकी पूंजी पर दोनों को ब्याज देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज हम कैसे निकालेंगे, 1 जुलाई से लेंगे दिसंबर तक तो 6 महीने का हो जाएगा 6% तो हो जाएगा आपका। फिर ऋण पर ब्याज को क्रेडिट साइड लिखते हैं। ऐसा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसलिए कि इस क्वेश्चन को अच्छे से बता रही हूँ, पहले मैंने और बताया इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बताया है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन,
ए और बी क्रमशः 50,000 रुपये, 30,000 रुपये 3:2 में पूंजी बांटते हैं। 2,500 रुपये वार्षिक वेतन प्राप्त होता है, ठीक है। बे 12,500 रुपये और 5% हमको कमीशन देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को लिखेंगे 12,500 रुपये, फिर पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, फिर कमीशन देंगे, फिर जो है कमीशन 5% देना है, फिर जो बचेगा उसको बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, जो उनका रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में। फिर आप बैलेंस निकाल लोगे। थैंक यू।